वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था नरेशन कि हाँ कैसे हम सेट टू यानी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे और कैसे इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हम हटाएंगे। तो आज है नरेशन पार्ट 2, नरेशन पार्ट 2, ठीक है, यानी सेकेंड डे। आज के दिन हम सीखेंगे कि हाँ आज हम पूरा बनाना जान जाएंगे कि कैसे हम इसको बनाएंगे। नहीं, 2 वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ये दूसरी वीडियो, इसमें आज आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्ट कैसे चेंज करना है आगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, यहां पर सबसे पहले एक सब्जेक्ट, ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारी, ठीक है, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, ठीक, उसके बाद ये सब्जेक्ट, फिर एक वर्ब प्लस अदर वर्ड और कॉमा क्लोज। ठीक, यहां तक हम आपको बता चुके हैं कि ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। इस वर्ब को चेंज करना है और कैसे चेंज करना है, रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग ही इसको चेंज करना है, ठीक है। सेट टू को ऑर्डर में आएगा, रिक्वेस्ट भी आ सकता है, आस्क्ड आएगा, टोल्ड आएगा, कब कैसे आएगा ये मैंने पहली वीडियो में आपको डिटेल में बता दिया है। अब बारी है, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को कैसे हटाना है, ये हो गया था, यानी सेंटेंस के अकॉर्डिंग हटेगा। अब सवाल ये है कि ये सब्जेक्ट हटेगा, ठीक है, ये सब्जेक्ट कैसे हटेगा, ये सब्जेक्ट हटेगा हमारा पर्सन के अकॉर्डिंग। अब ध्यान से देखो, यानी इसको जानने के लिए हमें किसको जानना होगा, पर्सन को जानना होगा, ठीक। अब पर्सन हमारे कितने हैं, पर्सन 3 होंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यानी पर्सन जो हमारा होगा वो 3 होगा, पहला फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, 3 पर्सन होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, अच्छा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक। फर्स्ट पर्सन किसको कहेंगे, सेकंड किसको कहेंगे, थर्ड किसको कहेंगे, क्योंकि अगर ये पता नहीं चला तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट पर्सन हमारा होगा स्पीकर, यानी अपने आप को सबसे पहले रखना है, मैं फर्स्ट पर्सन, ठीक है। वैसे आप एक चीज और याद कर सकते हैं, ये जो है 1 नंबर, ठीक है, ये 1 है ना, ये समझ लो पहले है, 1 यानी पहले ही आएगा। ये इंग्लिश का कौन सा लेटर है, आई, ठीक। तो एक तो ये हो गया कि आई फर्स्ट पर्सन होगा, हमेशा आई क्या होगा, फर्स्ट पर्सन ही माना जाएगा, ठीक है। मैं और हम, यानी सबसे पहले किसके बारे में कहना है, अपने, तो यानी कि आई और वी, ये हमारे हैं फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, आई और वी, ठीक है। तो सेकंड पर्सन कौन है, जब बात करने वाले हम तो बात किससे करेंगे, आपसे करेंगे, तो सामने वाला हमारा सेकंड पर्सन है, और सामने वाला हमेशा एक ही पर्सन होगा, उसका नाम क्या है, यू। बस 3 चीज आपको याद रखना है, फर्स्ट सेकंड, ठीक। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं सब थर्ड पर्सन, यानी अपने आप को और सामने वाले को छोड़कर बाकी सब थर्ड पर्सन। कौन से पर्सन, थर्ड पर्सन। फिर से एक बार देखो, आई और वी कौन से पर्सन, फर्स्ट पर्सन, यू कौन से पर्सन, सेकंड पर्सन। बाकी जितने बच्चे वो हमारे क्या है, रेस्ट, यानी थर्ड पर्सन। बाकी जितने भी बच्चे सब थर्ड पर्सन। अब यहां पर एक चीज और आपको ध्यान देना है, ठीक, 3 चीज आपको याद रखना है, केवल ये 3 नंबर याद रखना है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनको हम ऐसे कर देंगे, ये हमारा एस, ये हमारा ओ और ये हमारा एन। ये क्या है, ये है कि अगर आई और वी है यानी फर्स्ट पर्सन है, तो ये चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का, यहां पे मान लो आई लिखा है, ठीक है, तो आई है, तो ये हमारा सब्जेक्ट ये है ना, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर वी है तब भी इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर मान लो यू है, क्या है, यू है यानी सेकंड पर्सन है, तो ये चेंज होगा ओ फॉर ऑब्जेक्ट, यानी एस फॉर क्या है, सब्जेक्ट, ओ फॉर क्या है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यानी ये अगर हमारा यू लिखा, यू आर माई ब्रदर, तो ये चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। के अकॉर्डिंग का मतलब आपको बता दें, समझ लो इसको काट करके इसको उतार लेना है, बस यही है के अकॉर्डिंग का मतलब, ठीक। ये थर्ड पर्सन है, यानी अगर कुछ और भी है तो वो हमारा नो चेंज, उसको चेंज नहीं करना, एन मतलब नो चेंज। अगर यहाँ पे ही लिखा है, सी लिखा है, ब्रदर है, सिस्टर है, फादर है, डॉग है, कैट है, कुछ भी है थर्ड पर्सन, तो नो चेंज, उसको सेम उतार देना है, ठीक। एक बार फिर से देखो, ये हमारा सब्जेक्ट सबसे पहले चेंज होगा, ये सब्जेक्ट जो होगा ये पर्सन है, ठीक है, पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब ये फर्स्ट पर्सन हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड, क्योंकि पर्सन 3 ही है। अब पहला फर्स्ट पर्सन कौन है, आई और वी, सेकंड पर्सन कौन है, यू, थर्ड पर्सन कौन है, जो अगले बच्चे उनके अलावा आई वी यू को छोड़कर बाकी जो भी है थर्ड पर्सन।
अब एक चीज यहां पर आप देखो, आई के पार्ट यानी आई का एक पार्ट है मी यानी ऑब्जेक्टिव केस, माई हो सकता है पजेसिव केस, ठीक है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, पजेसिव केस क्या होगा योर, ठीक है। रेस्ट यानी अगर ही है तो यहां पर क्या हो जाएगा हिम हो सकता है, हर हो सकता है, ठीक है। पजेसिव केस इसका हिज हो सकता है, हर हो सकता है, दे है तो देम हो सकता है, थर्ड पर्सन में है ना, यहां पे क्या हो सकता है देयर हो सकता है, एटसेट्रा, ठीक है। अब ध्यान से एक चीज देखो, यहां पर जो जिस केस में रहेगा उसको उसी केस में उतारना है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो जिस केस में है, अगर ये सब्जेक्टिव केस में है तो यहां जब चेंज होगा तो सब्जेक्टिव केस में ही होगा, अगर पजेसिव केस में है तो पजेसिव केस में चेंज होगा। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। अब देखो जैसे एक एग्जांपल लिखा है, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, और हमने लिखा यू आर माई ब्रदर, ठीक है। यही एग्जांपल शुरू में दिया था, आप ध्यान से देखना, यू आर माई ब्रदर। अब चेंज कैसे होगा? अब सबसे पहले क्या देखा जाएगा कि ये सेंटेंस हमारा किस फॉर्म में है, तो ये सेंटेंस हमारा स्टेटमेंट है, ठीक है। तो सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में, तो ही टोल्ड मी, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके क्या लगाना है? दैट। अब हमको सबसे पहले सब्जेक्ट चेंज करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट ही तो है, इसको चेंज करेंगे। तो सब्जेक्ट कौन से केस में है और कौन सा पर्सन है? तो पहली बात सब्जेक्ट हमारा कौन सा पर्सन है? सामने वाला नहीं, यू। यू कौन से पर्सन में? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सन, याद कर लो, सन, एस ओ एन, सबसे पहले एस यानी फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन तो यानी दूसरे नंबर पे ओ यानी सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ओ यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो आप सेंटेंस के अंदर देखो ऑब्जेक्ट क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यानी मी किसका पार्ट है? आई का पार्ट है, तो यहां पे क्या लिखा है? यू, ये सब्जेक्ट ही तो है, तो यानी हमको इसको काट करके के अकॉर्डिंग चेंज करने का मतलब मैंने क्या बताया था, इसको काट करके इसको उतार लेना है, लेकिन जिस केस में उसी में उतारना है। तो ये सब्जेक्ट है ना, तो इसको उतारेंगे तो मी का सब्जेक्टिव केस ही उतारा जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्टिव केस उतारते, अगर ये पजेसिव होगा तो पजेसिव केस में उतारेंगे। तो यहां पर मी कौन से फॉर्म में है? यू सब्जेक्ट है ना, तो ये मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? आई। अभी वर्ब किस में चेंज करना है बताए हैं? नहीं बताएं, केवल पर्सन चेंज करना बताए तो अभी आप पर्सन ही चेंज करो, फिर माई चेंज हो जाएगा। माई कौन पर्सन है? आई का पार्ट है ना, तो आई कौन सा पर्सन है? यानी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही का। तो ये किस केस में है? पजेसिव केस में है, तो ये सब्जेक्ट ही है, यानी ये ही है ना, ही के पजेसिव केस लिखना है, तो ही का क्या हो जाएगा? हिज। नाउन चेंज नहीं होगा, नाउन सेम उतार देना, हिज ब्रदर, ठीक। अभी वर्ब नहीं बताया गया, छोड़ दो। एक और एग्जांपल देखते हैं अच्छे से, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना। अब यहां पर एक चीज आपको समझने की जरूरत होगी, देखो, मोहिनी सेड टू राजू कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। हमने यहां पर लिख दिया आई एम योर ब्रदर, आई एम योर सिस्टर। ध्यान से देखो, यहां पे क्या लिखा? मोहिनी सेड टू राजू आई एम योर सिस्टर, ठीक। अब आगे देखो, यहां पर सबसे पहले क्या देखना है कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो कौन से सेंटेंस में है। तो रिपोर्टेड स्पीच हमारे कौन से सेंटेंस में है? हमारा स्टेटमेंट में है, तो मोहिनी का हम मोहिनी लिखेंगे क्योंकि इसको चेंज नहीं करना है। सेड टू को किसमें बदल देंगे? टोल्ड में। राजू का क्या हो जाएगा? राजू, इसमें चेंजिंग नहीं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके क्या लगाएंगे? दैट, क्योंकि सेंटेंस हमारा स्टेटमेंट है। अब यहां से ध्यान देना, अब क्या लिखा है? आई। आई कौन पर्सन है? सबसे पहला फर्स्ट पर्सन ना, अपना, हम ही तो फर्स्ट है पहले, तो आई आया, ठीक। आई कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट। तुमने कहा क्या कहा था? के अकॉर्डिंग का मतलब इसको काट करके सब्जेक्ट उतार लेना है, हमने कहा था ध्यान देना ना, तो यानी मोहिनी हमको यहाँ पे उतारना है, लेकिन एक बार मोहिनी पहले लिखा है, ठीक है, तो मोहिनी का हम प्रोनाउन यूज करेंगे। मोहिनी लड़का है लड़की? लड़की, तुम क्या आएगा? सी। अगर यहां पर मान लो मोहित होता तो ही हो जाता, ठीक। तो मोहित मोहित दो बार हम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वो अब गलत लगने लगता है ना, खराब लगेगा, ठीक, वो सेंटेंस गलत माना जाएगा। तो मोहिनी की जगह हम यहाँ पर सी उतार लिए, ठीक। वर्ब किसमें चेंज करना है? अभी नहीं पढ़ा गया, खाली जगह योर, ये यू का पार्ट है ना, सेकंड पर्सन। यू का पार्ट कौन सा पार्ट है? पजेसिव केस। कौन से केस में? तो सेकंड पर्सन राजू का हमें पजेसिव केस लगाना है। राजू लड़का है नहीं, ही,
राजू यानी ही है ना, तो ही का पॉजिटिव केस क्या होगा, हिज। ठीक है, सिस्टर का सिस्टर हो जाएगा, नाउन चेंज नहीं होगा। समझे नहीं समझे? ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से देखना। जैसे लिखा है अतुल सेड टू मोहित, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, ध्यान से देखना। ठीक है, दोनों को। अब देखो यहां पर क्या है, सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच देखना है। ठीक है, कि हाँ कौन से सेंटेंस में है, तो हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा है, हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट है, तो अतुल का हम अतुल लिखेंगे। अतुल से टू को किसमें चेंज करना है, आस्क्ड, किसमें, आस्क्ड। मोहित का मोहित, कॉमा न्यूटेड कॉमा हटा करके क्या लगाना है, इफ या वेदर, क्योंकि जब जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं अगर हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट है तो हमको इफ लगाना है, डब्ल्यूएच से स्टार्ट है तो जो भी डब्ल्यूएच है सेम डब्ल्यूएच लगा देना है, तो इसमें क्या करेंगे, इफ। अब यहां सब्जेक्ट क्या है, यू, सब्जेक्ट क्या है, यू। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मोहित, यानी ये मोहित का सब्जेक्टिव केस क्या है, ही, क्योंकि लड़का है ना। अब हम मोहित दो बार थोड़े ना करेंगे, तो इसलिए मोहित का ही हो गया। ठीक है, वर्ब चेंज करना नहीं बताएं, छोड़ो, बस बन गया पूरा। ठीक है, आगे वर्ब किसमें चेंज होगा वो बताएंगे, पहले आप पर्सन चेंज करना देख लो। समझे नहीं समझे? और एग्जाम्पल देखते हैं। जितना एग्जाम्पल देखोगे उतना आसान रहेगा, उतनी जल्दी समझ में आएगा। ये लास्ट है हमारा, शी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, ही इज माई न्यू टीचर, ही इज माई न्यू टीचर। ध्यान से देखना। ठीक है, अब पहले सबसे पहले क्या देखा जाएगा कि सेंटेंस किसमें है, सेंटेंस हमारा स्टेटमेंट है, तो सी का सी, सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, टोल्ड। अगर क्वेश्चन होता तो आस्क्ड में कर देते। मी का मी, कॉमा न्यूटेड कॉमा हटा करके क्या लगाना है, दैट। ठीक है, अब देखते हैं, अब पर्सन ये क्या है, ही। ये ना आई है, ना यू है, ना वी है, तीन में से कोई नहीं है, तो नो चेंज, उसको सेम उतार देना है। थर्ड पर्सन को क्या करना है, नो चेंज, उसको चेंज ही नहीं करना है, आगे बढ़ो, वर्ब नहीं पढ़ाया गया, छोड़ दो। माई, माई चेंज होगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन में आई का पार्ट है ना, माई पॉजेसिव केस, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के, लेकिन सब्जेक्ट तो सी है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, लेकिन मैंने क्या कहा था, जो जिस केस में है उसी केस में उतारना है। तो माई पॉजेसिव केस में है, तो सी का पॉजेसिव केस क्या होगा, हर। ठीक है, न्यू का न्यू, टीचर का टीचर, बन गया। शी टोल्ड मी दैट ही, अभी इसका वैसे आवाज हो जाएगा, अभी चेंज करना नहीं बताएं तो छोड़ो। शी टोल्ड मी दैट ही, खाली स्थान, हर न्यू टीचर, बस बन गया। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब एक बार और एक इंपरेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं, फिर हम चेंज करते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब यहां पे लिखा है आई सेड टू यू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, और हमने यहां पे कह दिया प्लीज कम हियर। ठीक है, अब यहां पर देखना है ध्यान से, प्लीज लगा है तो सोचना ही नहीं है, अगर प्लीज लगा है तो बस यहां पर तुरंत लगा देना है क्या, रिक्वेस्टेड यू, कॉमा नोटेड कॉमा हटा करके क्या लगाना है, टू, और ये प्लीज वर्ड काट दिया जाता है। ठीक है, मतलब काटना नहीं है, इसको कुछ लिखना नहीं है। तो हो गया कम हियर। ठीक, तो कम हियर का कम हियर कर देंगे। ठीक, अगर यहां पे मान लो पर्सन होता, जैसे कम टू माय स्कूल, SCHOOL, मान लो ऐसे लिखा होता तो आप क्या करते, अगर लिखा होता कम टू माई स्कूल, तो कम टू का टू, अब माई कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है ना, तो ये चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के। तो आई यहां पर भी है सब्जेक्ट, तो कोई मुश्किल ही नहीं, माई का माई हो जाएगा, क्योंकि आई का पॉजेसिव केस माई। लेकिन मान लो ही यहां पर लिखा होता ही, अगर मान लो यहां पर लिखा होता ही, तो हम क्या करते, तब ये माई चला जाता ही के अकॉर्डिंग ना, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट, तो यहां पर क्या हो जाता, हिज। ठीक, स्कूल का स्कूल। समझे नहीं समझे? ये आपको ध्यान रखना है कि जो जिस केस में होगा उसी में लिखना है, और पर्सन चेंज कर देना है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, नो चेंज। ठीक है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन कैसे चेंज होगा, नो चेंज। अब ध्यान से देखो एक बात और,
तो सब्जेक्ट हो गया ना, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, पर्सन के अकॉर्डिंग। अब दूसरे नंबर में हमें क्या चेंज करना है, वर्ब चेंज करना है। ठीक है, अब वर्ब चेंज होगा तो एक चीज याद रखना, अगर ये वर्ब हमारी प्रेजेंट है या फिर फ्यूचर है, ठीक है, तो इस वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं करना है, जो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में लिखना है। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, पास्ट है तो पास्ट। लेकिन अगर ये पास्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी पास्ट है, तो आने वाले वर्ब में चेंजिंग कर देना है। कैसे चेंज करना है, ध्यान से देखो, एक ही रूल पहले देखना है, जितना भी प्रेजेंट होगा वो सीधा पास्ट में चला जाएगा, बस इतना आपको ध्यान देना है। जो भी प्रेजेंट है वो किस में चला जाएगा, पास्ट में। यानी अगर यहां पे इज है, एम है या फिर आर है, ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चला जाएगा इधर वाज या फिर वर में। ठीक, अगर यहां पर मान लो V1 है या V5 है, ठीक, तो ये किस में चला जाएगा, V2 में चला जाएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अगर यहां पर डू है या डज है, तो ये किस में चला जाएगा, डिड में। किस में चला जाएगा, डिड में। अगर यहां पर मान लो हैज है या फिर हैव है, तो ये किस में चला जाएगा, हैड में। हैज हैव है तो किस में चला जाएगा, हैड में चला जाएगा। बस बन गया, यानी प्रेजेंट का कुछ भी होगा वो चला जाएगा किसमें, पास्ट में चला जाएगा। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं कि अगर मान लो कि यहां पर पास्ट में है, वाज वर है, तो क्या करना है, V2 है तो क्या करना है, डिड है तो क्या करना है, हैड है तो क्या करना है। लेकिन पहले प्रेजेंट से और पास्ट में हम बनाना एक बार सीख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, प्रेजेंट वाला देखते हैं। पहले दो सेंटेंस लिख रहे हैं, ही सेड टू मीना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, आर यू वॉशिंग माई क्लॉथ। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ध्यान से देखना है इधर। पहला लिखा ही सेड टू मीना, आर यू वॉशिंग माई क्लॉथ, क्या आप मेरे कपड़े धुल रहे हैं। अब सबसे पहले क्या देखना है कि हमारा जो सेंटेंस है किसमें है, तो हमारा सेंटेंस किसमें है, क्वेश्चन में है, तो यानी ही का ही हो जाएगा। सेड टू को किसमें चेंज करना है, क्वेश्चन है तो आस्क्ड। मीना का क्या हो जाएगा, मीना, कॉमा इंक्लूड कॉमा हटा करके क्या लगाना है, इफ या वेदर या फिर WH। तो यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट है तो क्या आएगा, इफ। ठीक है, अब यहाँ आर आपको पहले नहीं देखना है, पहले सब्जेक्ट ही देखना है। यू कौन पर्सन है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन यानी तीन नाम बताए थे, SON, तो सेकेंड पे क्या है, ओ यानी ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, यानी मीना को। तो यानी कि इस यू की जगह हमको क्या लिखना है, मीना। और मीना यहाँ एक बार पहले से लिखा है ना, तो हमें मीना क्या प्रोनाउन लिखना है, यानी सी। यहाँ आर है, ये प्रेजेंट में तो है नहीं ना, फ्यूचर में है, तो यानी वर्ब चेंज होगा। तो आर का क्या हो जाएगा, इज एमआर किस में जाता है, वाज वर में। तो सी के साथ क्या आएगा, वाज या वर, वाज। वाशिंग का वाशिंग, माई चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है, बिल्कुल चेंज होगा। पजेसिव केस में है तो ही का फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही का पजेसिव केस क्या होगा, हिज। क्लॉथ का क्लॉथ, बन गया सेंटेंस, बट डायरेक्ट इनडायरेक्ट, गुड। ठीक, इतना आसान है। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, यू आर, अब आर वाला हटाओ यहां पर, यू हैव कंप्लीटेड, यू हैव कंप्लीटेड, ये चेंज करने वाला बना दे, योर वर्क। यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा किस में है, स्टेटमेंट में है। ठीक है, सबसे पहले यही देखना है रिपोर्टेड स्पीच किस में है, स्टेटमेंट में है। तो आई का आई हो गया, सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में। हिम का हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके क्या लगाना है, दैट। अब यू है कौन पर्सन, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ये काट करके हमको हिम का सब्जेक्ट लिखना है, क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही तो है, तो जिस केस में मतलब हटाना है उसी को उसी में लिखना है। तो सब्जेक्ट था तो हिम का सब्जेक्टिव केस ही। हैव किस में चला जाएगा, हैड में। कंप्लीटेड का क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड, ही हैड कंप्लीटेड।
योर कौन पर्सन है, सेकंड पर्सन, यानी इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ही का क्या हो जाएगा, योर का हिज, वर्क का वर्क। अच्छा यहाँ हिज क्यों होगा, क्योंकि पजेसिव केस में है, तो हमें इसका पजेसिव केस लिखना है। यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में था तो इसका सब्जेक्टिव केस लिखे थे, जो जिस केस में होगा उसको उसी केस में लिखना है। तो क्या बना, आई टोल्ड हिम दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखना है आपको कि अगला पार्ट कैसे चेंज होगा। तो अभी के लिए इतना काफी है, ठीक है। अब इसको खूब अच्छे से समझ लो, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज जितने दिए जाए उतने एक्सरसाइज करो, ठीक है, और फिर इसको बनाने की कोशिश करो। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइज।